गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। जब वो पुण्य समाप्त हो जाएंगे, पाप का दौर शुरू होगा, फिर उसकी सारी पूजा धरी रह जाएंगी वहां पर। वही पूजा करते करते उसका विनाश हो जाता है। तो वो उस भक्ति से उसको कोई लाभ नहीं था। अगर उस भक्ति से होता तो आगे भी बचाव होता। तो कुछ दिनों के बाद पेपर में एक समाचार पत्रों में खबर छपी और उस खबर को पढ़कर फिर उस भक्त ने हमें बताया, जी ऐसे ऐसे हम एक फाइनेंसर से कुछ वो लोन लिया था। लोन तो उनका क्लियर हो चुका था। फिर उनको याद आया कि तो वही व्यक्ति है जो यूं कहा करता कि मेरे जैसा सुखी नहीं, उसमें क्या लिखा था। फिर वो जाकर आए, वहां पर शोक व्यक्त करने भी गए। उस समय तो वो बात करण की भी नहीं थी ना, अच्छा नहीं लगा था। बाकी वो जाके आए, सारी कथा सुनी। क्या हुआ कि उन्होंने एक संडे के दिन एक धार्मिक अनुष्ठान करवाया अपने गुरुजी से। धार्मिक अनुष्ठान करवाया, सारे जो क्रिया थी वो करी, कोई जागरण जुगरण करवाया, जैसा भी हवन पवन किया। तो उस बची हुई सामग्री को, जैसे हवन से बची हुई राख को फूल चढ़ाते हैं, फूलों को उनको जल प्रवाह करते हैं बाद में। तो वो दोनों भाई फाइनेंसर और वो जज, उन दोनों को गाड़ी में बैठकर विसर्जन करने गए थे। एक रोहतक से झज्जर रोड के ऊपर, झज्जर साइड में, रोहतक साइड, दिल्ली साइड में एक जवाहरलाल नेहरू कैनाल है, पक्की नहर है, बहुत चौड़ी, और उसमें पानी जब चलता है तो फुल बहुत बह के चलती है। साथ में ड्राइवर था। उन्होंने जो लिफाफा ले रखा था फूल फाल, वो जाकर के ऐसे पानी में डालना चाहा किनारे पर खड़ा होकर के। वो कुछ पटरी टेढ़ी थी उसकी, ऐसी स्लोप में, वो ऐसे गिर गई। उन्होंने सोचा कि जल प्रवाह तो नहीं हुआ, पानी कुछ नीचे है। तो एक भगत ने दूसरे का हाथ पकड़ लिया। जज खड़ा रहा, उसका जो फाइनेंसर भाई था वो उसको अपना हाथ पकड़ा कर उसको, और नीचे को होकर ऐसे जल प्रवाह करने लगा पटड़ी पर पड़ी हुई स्लोप के अंदर उस सामग्री को। ऐसा पैर फिसला, वो झटके में दूसरा भी साथ ही, दोनों उस दरिया में बह गए। तीसरे दिन लाश पाई थी उनकी। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा याद दिलाते हैं, झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोदे, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोदे। मन तू सुख के सागर बसरे भाई और ना ऐसा यसरे। मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। अब हम आते हैं अपने प्रसंग पर कि परमात्मा 600 वर्ष पहले आकर बताया करते थे, तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल परो संसारे, कहें कबीर निज नाम बिना तुम कैसे उतरो पारे। अब 600 वर्ष पहले परमात्मा यही कहा करते कि इन तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश की जो भक्ति करते हैं उनका कभी मोक्ष नहीं हो सकता। और इसी बात का विरोध कर दिया उन नकली आचार्यों, शंकराचार्यों ने, मंडलेश्वरों ने, ब्राह्मणों ने, कि कबीर हमारे धर्म की हानि करता है, हमारे देवताओं की इंसल्ट करता है, इसको मारो, पत्थर मारो, बुरा हाल कर दिया, बदनाम कर दिया। ये क्या जाने सदग्रंथों को, ये क्या जाने गीता और पुराणों और वेदों के गूढ़ रहस्यों को, क्योंकि ये संस्कृत नहीं पढ़ा है। तो उस समय इन नकलियों का दाव लगा। लेकिन
मालिक तो मालिक ही होते हैं, उनका उस समय आना हमारे लिए वरदान बना। और उन्होंने अक्षर ज्ञान नहीं था जैसा भी ये लोग मानते रहे, और उन्होंने वो ज्ञान बोल रखा जो वेदों और गीता पुराणों के अंदर, जो हमारे गुरु, धर्म गुरु आचार्य शंकराचार्य मंडलेश्वर, जो संस्कृत भाषा के माहिर माने जाते थे, वो नहीं समझ सके हमारे सदग्रंथों को। और वो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बोला था कि ब्रह्मा विष्णु महेश की मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है, इनकी माता दुर्गा है, इनके पिता काल हैं, ज्योत स्वरूपी निरंजनी सरपुरुष है। लेकिन उस समय हमारे तक ये ज्ञान नहीं आने दिया गया और इसको दबा दिया गया, कबीर साहब को बदनाम किया गया। वो धानक था, जुलाहा था, वो क्या जाने सदग्रंथों के बारे में। अपने आत्माओं, परमात्मा कच्चे काम नहीं करते, समर्थ होते। यदि उस समय भगवान नहीं आए होते तो आज हम कैसे पहचानते भगवान कैसा होता है। उस समय जो लीला कबीर परमेश्वर ने की, और वो, और वेद बताते हैं कि ऐसी लीला भगवान करता है, और उन जैसी लीला आज तक जिनको हम भगवान माना करते थे उनकी हिस्ट्री में, उनकी जीवनी में नहीं है। तो जो वेद बताते हैं परमात्मा की डेफिनेशन, और वेद बताते हैं परमात्मा की महिमा, और वो अगर किसी की लीला में मिलती है तो हु इज गॉड, ही इज गॉड। तो कौन है वो परमात्मा? वही है वो परमात्मा जो वेदों अनुसार ज्ञान है, और वेदों अनुसार उसकी महिमा है कि वो कैसे लीला करता है, कैसे आता है, और कहाँ रहता है, कैसा वो फॉर्म है उसकी, साकार है या निराकार है। आज तक जितने भी पंथ हैं, धर्म हैं, और सभी परमात्मा को निराकार बताते हैं। उसका कोई आकार नहीं, वो बॉडीलेस है, उसका कोई शरीर नहीं है, वो तो सर्वव्यापक है। और हमारे सभी धर्मों के सदग्रंथ बताते हैं वो परमात्मा नर आकार है, मनुष्य सदृश है, शरीर है, उसका नाम कबीर है। और ऊपर अपने निज स्थान में, ऊपर के लोक में, सतलोक के अंदर वो एक बहुत बड़े गुम्बद में विराजमान है, और वहां उसके सिर पर सेरा है, मुकुट है, और ऊपर छत्र है उस परमात्मा की। ये तो हमारे सदग्रंथ बताते हैं। और जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले वो आंखों देखा संत बताते हैं। अब जैसे परमात्मा के बारे में हम कैसे पहचान करें कि परमात्मा कौन है? प्रथम तो हमारे जो थ्योरी है, हमारा सिद्धांत है, हमारे ग्रंथ हैं, वेद हैं, गीता है, पुराण है, कुरान और बाइबल है। इनके अंदर जो भगवान की महिमा गाई गई है वो परमात्मा के विषय में कही गई, और जो परमात्मा में वो गुण पूरे हैं तो वो परमात्मा है। ये तो हमारी थ्योरी हुई। और फिर जिनको साक्षात्कार हुआ भगवान का, जिन्होंने भगवान को पाया, उन महापुरुषों ने फिर अपने एफिडेविट दे रखे अपनी अमृतवाणी में। किस किस को मिला? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा आकर मिले। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 67 और मंत्र नंबर 26 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में। इनके अंदर क्या वर्णन है? एक सबका सामूहिक बताता है दास।
आपको दिखा तो बहुत बार रखे हैं और रात्रि में कभी समय सधेगा तो ये पुनः दिखाएंगे। इनमें वर्णन है कि वो पूर्ण परमात्मा सबका सर्व उत्पादक यानी सबका जनक, सब ब्रह्मांडों का रचनहार, ऊपर के लोक में सतलोक में वहां रहता है, एक ऊंचे से स्थान पर एक बहुत बड़े गुंबज के अंदर। वहां वो देखने में राजा के तुल्य है, जैसे राजा के सिर पे मुकुट होता है, उसमें बहुत सुंदर झलक होती है, और सिंहासन पर विराजमान है। तख्त माने सिंहासन। और वो परमात्मा ही यहाँ आता है, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, शरीर आते हैं, बिजली विद्युत जैसी गति से आता है, शीघ्रगामी है वो, 1 सेकंड के अंदर यहाँ आ जाते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। और वो परमात्मा अपने ज्ञान को, अपने द्वारा रची सृष्टि को और यथार्थ भक्ति विधि को लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, यानी पद्य भाग में उच्चारण करके ऊंचे स्वर में कहीं खड़ा होकर के एक वाणी बोलने लग जाते थे, और उस परमात्मा लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से अपना ज्ञान देने के कारण एक प्रसिद्ध कवियों में से भी एक प्रसिद्ध कवि भी होता है, लेकिन वो भगवान होता है और कवियों की तरह आचरण करता है, घूमता फिरता है, अपने ज्ञान को देता रहता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको सत संदेश देता है, अपने से परिचित कराता है। वो परमात्मा 3 प्रकार से हमारा धारण पोषण करता है, 3 स्थिति से। एक स्थिति में वो वहां ऊपर रहते हैं, जब परमात्मा ऊपर सिंहासन पर विराजमान होते हैं तो उनके शरीर का जो नूर है, प्रकाश है, रोशनी है, लाइट है, एक रोम में, रोम कहते हैं बाल को, एक रोम में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना नूर है उस परम पिता का। उस पूरी बॉडी का देख लेना कितना होगा। फिर वो परमात्मा यहाँ आता है तो हल्के तेज पुंज का शरीर बना लेता है, अपने शरीर, अपनी बॉडी को सरल करता है, अपने रूप को। यदि वो एज इट इज उसी प्रकाश युक्त यहाँ शरीर में आ जाए तो हमारी चरम दृष्टि नहीं दे सकती, हम सूर्य की तरफ नहीं देख सकते, और वो करोड़ सूर्य और करोड़ चंद्रमा जितना तो एक रोमकूप में प्रकाश है। इसलिए अपने शरीर को के रूप को हल्का करके यहाँ आते हैं। ये दूसरी, अब जब यहां आते हैं तब 2 स्थिति में आते हैं। एक तो प्रत्येक युग में वो परमात्मा एक शिशु रूप धारण करके और जंगल के अंदर सरोवर के ऊपर खिले हुए कमल के फूल पर विराजमान होते हैं। ये प्रत्येक युग में ये लीला करते हैं, और जिस कारण से वो उस कमल के फूल पर आने के कारण नारायण कहलाते हैं। नार माने जल, आयन माने उस पर विराजमान होने वाला, इसलिए वो परमात्मा नारायण है। हम ही विष्णु जी को नारायण समझ रहे थे, शेषनाग पर लौट रहा समुद्र में, ये तो रची रचाई माया था। तो उस परमात्मा ने सारा कुछ रचा और प्रत्येक युग में आके ये लीला करते हैं, जिस कारण से वो नारायण भी कहलाते हैं। अब जैसे भगवान कहते हैं तो भगवान हम इनको भी कहते रहे, ब्रह्मा विष्णु महेश को, ये अपने सत्र के भगवान है। जितना इनकी जैसे आपको डेफिनेशन बताई है कि एक मंत्री भी साहब कहलाता है, डीसी भी साहब कहलाता है, और मुख्यमंत्री भी साहब कहलाता है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी भी साहब कहलाते हैं। तो इन साहबों में बहुत अंतर होता है। तो इसी प्रकार वास्तव में नारायण, वास्तव में साहब कौन है? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी, जो हमारे राष्ट्र के कुल मालिक हैं, राष्ट्रपति जी। तो इसी प्रकार हाँ, अन्य भी साहब हैं, एक एसडीएम भी साहब को आता है, तहसीलदार को भी साहब कहते हैं। तो ऐसे ये भी नारायण है विष्णु जी। ये समुद्र पर लेट गया शेष की नाग पे, शेष नाग की सैया पे। तो लेकिन वास्तव में नारायण कौन है? ये इसलिए नारायण शब्द चला है भगवान के बारे में कि वो प्रत्येक युग में आता है और ऐसे सरोवर के अंदर कमल के फूल पर एक शिशु रूप धारण करके विराजमान होते हैं। वहां से उनको नवजात शिशु रूप में कोई निसंतान दंपति उठा ले जाते हैं
और परमात्मा की उस परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है, कंवारी गायों से होती है। परमात्मा कबीर साहब प्रत्येक युग में आते हैं और वो उनकी परवरिश की लीला होती ही ऐसे है। अभी 600 वर्ष पहले जब कलयुग में परमात्मा आए, लहरतारा तालाब पर कमल के फूल पर आकर विराजमान हुए थे। वहां से नीरू नीमा नाम के एक जुलाहा उठा ले गए थे धानक, और उन्होंने 25 दिन तक ना दूध पिया ना अन्न खाया। 25 दिन की आयु जब मैं कर रहे थे परमात्मा लीला में, तो उस समय वो बहुत चिंतित हो गए। तो परमात्मा ने एक लीला की थी और वो कबीर सागर के अंदर विद्यमान है। 600 वर्ष पहले धर्मदास की लिखी हुई कि एक कंवारी गाय लाई गई थी, उसने दूध दिया था और भगवान कबीर साहब ने तब वो आहार किया था। कंवारी गायों, उस गाय ने परमात्मा बड़े हुए तब तक कंवारी गायें दूध दिया करती थी, भगवान पिया करते थे, वो कभी गर्भवती नहीं हुई। तो ये लीला भगवान की उस जीवनी में लिखी हुई है 600 वर्ष पहले कबीर सागर में। तो वो वही वेद बताते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा जब शिशु रूप धारण करता है, करके यहाँ लीला करता है, तो उसकी परवरिश की लीला कंवारी गायों के द्वारा होती है। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। और हु कबीर? हु इज कबीर? वो धानक रूप रहा करतार। अब उन महापुरुषों ने जिन्होंने भगवान मिला, उनमें से कौन कौन है आपको दिखाते हैं। आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधोगढ़ वाले, उनको भगवान मिले। आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी जिला दद्दर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला बागपुर यूपी वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी नगर वाले। अब आपको थोड़ा सा इन महापुरुषों ने जो भी परमात्मा के विषय में जानकारी दी है वो सुनाएंगे। पुण्यात्माओं, परमात्मा की महिमा का गुणगान करना और श्रवण करना, लेकिन सच्चे दिल से, सच्ची लगन से, तब वो हमारे अंदर असर करता है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा मिले, और जैसा कि वेद बताते हैं कि परमात्मा सतल ऊपर रहते हैं, वहां से गति करके आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, सह शरीर आते हैं, सह शरीर चले जाते हैं। जिस समय परमात्मा धर्मदास जी के साथ बहुत वर्ष रहे और जब चले गए सतलोक में, फिर उनके जाने के बाद जो व्याकुलता उनको उत्पन्न हुई, धर्मदास जी ने परमात्मा के विषय में क्या कहा। आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। सतलोक से चल कर आए, सतलोक से चल कर आए, काटन जम की जंजीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। थारे दर्शन से मारे पाप कटत हैं, थारे दर्शन से मारे पाप कटत है, निर्मल होवे जी शरीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। अमृत भोजन मारे सतगुरु जी में, अमृत भोजन मारे
सतगुरु जी में शब्द दूध की खीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे। हिंदू के तुम देव कहाए, हिंदू के तुम देव कहाए, मुसलमान के पीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। दोनों दीन का झगड़ा छिड़ गया, दोनों दीन का झगड़ा छिड़ गया, टोहे ना पाए शरीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे। धर्मदास की अर्ज गुसाई, धर्मदास की अर्ज गुसाई, खेवा लंगाइयों पर ले तीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। धर्मदास जी ने क्या बताया कि सतलोक से चलकर आए और काटन जम की जंजीरी। गरीबदास साहिब जी कहते हैं, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ वृत्तास कहा, जठर अग्नि प्रतिपाले। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने। परमात्मा गरीबदास साहिब जी कहते हैं, गांव छुड़ानी जिला दद्दर वाले, अजब नगर में, उस अजब सतलोक में जो भगवान जहां रहते हैं, अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, आकर लेकर गए सतलोक में, फिर वापस छोड़ा। जल के बिंब अगाध गति, वहां सूते चादर ताने। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। यहां गरीबदास जी क्या कहते हैं, अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, यहां से आकर लेकर गए। जल के बिंब अगाध गति, वहां सूते चादर ताण। चादर ताण कर सोना मुहारा है हमारे यहाँ देसी लोकल लैंग्वेज का, मैं ये भाषा में लिखा हुआ है। ये कहा करते कि कैसे चादर ताण कर सो गया, जैसे कोई लेट रहा होता, सो रहा होता, कि कैसे चादर ताने सोया है, काम हो लिया तेरा पूरा, यानी कोई काम नहीं रहा तेरे को, निश्चिंत होकर सोना, चादर तान कर सो जाना, कि वहां जाकर मुझे परम सुख हुआ। अजब नगर में ले गए हमको परमेश्वर आने, आकर झिल के बिंब अगाध गति, वहां सूते चादर ताने, यानी कहते निश्चिंत होकर वहां ठाठ से सोए, वहां कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई जन्म मरण नहीं, कोई रोग नहीं, किसी प्रकार का अभाव नहीं, भगवान की झलक हमेशा हमारी आंखों के सामने रहती है। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं वो कुल के सिरजनहारे। अब क्या बताते हैं, गैबी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर थीर हैं, भक्ति हेत काया धर आए अवगत सत कबीर हैं। हरदम खोज हनोज हाजर त्रिवेणी के तीर हैं, दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर हैं। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। सब पदवी के मूल हैं ये सकल सिद्धि हैं तीरे, दास गरीब सतपुरुष बजो वो अवगत कला कबीर। जिंदा जोगी जगत गुरु ये मालिक मुर्शिद पीर, दहु दीन झगड़ा मंडा पाया नहीं शरीर। एक मनुक दास नाम के महापुरुष हुए हैं,
बहुत बड़े किसान थे, अरोड़ा जाति से थे। परमात्मा उनको मिले। थोड़ी सी झलक सुनाते हैं, क्योंकि वेदों ने बताया कि वो परमात्मा अच्छी आत्माओं को मिलते हैं जो दृढ़ भक्त होते हैं। मलुकदास नाम के अच्छी आत्मा थे, किसान थे, खत्री अरोड़ा जाति से थे, लेकिन पुण्यात्मा तो पुण्यात्मा ही रहती है। तो परमात्मा क्या लीला किया करते हैं, पहले कहीं भी किसी क्षेत्र में आ जाते थे। जैसे दास बता रहा था, भगवान 3 प्रकार से हमारा धारण पोषण करता है। एक तो स्थिर वहां शरीर में रहते हैं, तेजो में शरीर में, सतलोक में। दूसरा वो शिशु रूप धारण करके प्रत्येक युग में एक ही लीला करते हैं ऐसी। और फिर अन्य जो शरीर धारण करके किसी साधु संत के रूप में कहीं पर भी किसी के वहां प्रकट हो जाते हैं। और पहले तो ऐसा कम्युनिकेशन था नहीं आपस में, 150 किलोमीटर दूर कोई बैठा रहे, 10 दिन 1 महीने में पता ना लगा उसका वहां कौन रहा करता। ऐसे उस समय परमात्मा कहीं भी प्रकट हो जाते थे और वहां रहते थे 1-2 वर्ष, 4 वर्ष, 10 वर्ष, और अपना नाम गाम बताते नहीं थे। हम भी सुना करते थे कि एक साधु आया था, उसने नाम गाम नहीं बताया, पड़ा पहुंचा हुआ था और उसकी महिमा गाई जाती थी, परंतु ये नहीं पता होता था वो कौन थे, कहां से आए थे, कि वो बताया नहीं करते थे। तो ऐसे परमात्मा एक स्थान पर रह रहे थे, आश्रम बनाकर छोटा सा, और वहां से फिर उनके भक्त गांव नगर में हो जाते थे। एक गांव में 4-5 घर थे, 5-6। तो भगवान वहां जाते थे, गांव गांव में, नगर नगर में अपना अमृतवाणी सुनाया करते थे, बोल बोल के जैसी लीला भगवान किया करते। तो मलुकदास के गांव में 4-5-6 भक्त परिवार थे। तो गुरुजी वहां गए सत्संग करने के लिए। तो सभी ने प्रार्थना की, आज हमारे घर करना, कल हमारे घर करना, हमारे घर चरण रखना। अब गुरुजी जाते हैं तो उत्तम भोजन बनाया जाता है। तो पहले दिन एक घर में सत्संग किया, बढ़िया खीर खांड का भोजन, हलवा बनाया गया। अगले दिन दूसरे के घर में, अगले दिन तीसरे के घर में। तो आसपास के लोग इस ज्ञान से परिचित ना होकर विरोधी हो जाते हैं, और जगत और भगत के विचारों का मतभेद होने से एक दूसरे के विरोधी ये स्वाभाविक हुआ करते हैं। क्योंकि जो क्रियाएं भक्तों की होती है वो जगत की नहीं होती, और जगत को वो अच्छी नहीं लगती, और भक्तों के लिए वही फाइनल होती है, उसी से उनका कल्याण होता है। जिस कारण से वो गांव का चौधरी था, 800-900 बीघे जमीन थी उस मुल्कदास के। तो उस मुल्कदास जी के पास जाकर, पहले तो मुल्क चौधरी मुल्क सिंह था वो, मुल्कदास क्यों कहा था, मुल्कदास तो पाछा बनाया भगवान ने उसको। अब चौधरी मुल्क सिंह अरोड़ा जी के पास गांव के कुछ व्यक्ति गए, जी ऐसे ऐसे गांव में ठग आ गया है और लूट रहा है, बढ़िया माल खावे है, खीर खांड के भोजन खाता है, और ये अपना बिगाड़ रहा सारे हिसाब किताब को। और ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में वो उठ पटांग बोलता है। अरोड़ा जी भी कृष्ण जी के पुजारी थे, मुल्कदास जी। तो मुल्कदास ने सोचा, बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो अपने सत्र से काम करते हैं, भगवान से डरने वाले होते हैं। उन्होंने सोचा भाई ठीक है, मैं देखो पहले वेरीफाई करूंगा, फिर कोई एक्शन लेंगे। अब कुदरती वो सुबह घूमने के लिए जा रहा था, जिस रास्ते से वो जाया करते थे उसके साथ में किसी भगत का मकान था, उसमें भी उस दिन हलवा बन रहा था, हलवे की महक जाया करे दूर तक। तो उसने देखा रहा क्या हो रहा भाई, मुल्कदास जी ने, मुल्क सिंह ने देखा, वो झांक कर क्या कर रहे हो तुम, आज किस खुशी में हलवा बना रहे हो। उन्होंने बताया, चौधरी साहब हलवा तो कद्दे बना ले, हमारे गुरुजी आए हैं, राजो आप भी खा लो, और सत्संग हुआ है, हमारे गुरुजी आए इसलिए बना रखे हैं। तो उसने देखा कि यूं है वो गुरुजी दिखे, कहाँ ये, कहने लगा कितने दिन हो गए तुम्हारे गुरुजी का आए, अजी आज चौथा दिन है, कहाँ तुम्हारे गुरुजी को, वो बैठे सामने। मुल्कदास चौधरी साहब गया वहां पर, कहने लगा भाई ठग, तू करके क्यों नहीं खाता, क्यों दुनिया को ठगता है, इन गरीबों को तो लग रहा चूसने के लिए, अपना करके खाया करे। तो परमात्मा बोले, चौधरी साहब मुझे तो भगवान बगैर किए ही दे रहा है, तो मुझे क्या जरूरत है करने की। अब परमात्मा के सामने उनकी वाणी में कसक थी। तो मुल्कदास ने सोचा भाई संत है,
भगत है, ज्यादा खसना ठीक नहीं इसके साथ, चलो इसने जो कह दिया सो कह दिया। तो उसने ढंग से उत्तर दिया कि एक बात बता महाराज जी, ये भगवान मुझे क्यों नहीं देता बगैर किए? परमात्मा बोले कि तुझे विश्वास नहीं है, तेरे पास वो भक्ति नहीं है जिसमें भगवान बगैर करे भी दे देता है। अब वो भक्ति भक्ति तो इतनी समझा नहीं, कहने लगा कि एक शर्त रख। मुल्कदास जी बोले बोल। कबीर साहब बोले क्या? कि आज मैं कुछ नहीं खा के आया हूं, घर से निकला हूं, और शाम तक यदि तेरे भगवान ने मुझे भोजन नहीं दिया, बिना करे भोजन दे दिया मेरे बिना किए ही मैं ऐसी जगह जाऊंगा, तो मैं तेरा शेष हो जाऊंगा, भोजन दे दिया था। और नहीं भोजन दिया मुझे तो तुझे अपने खेतों में मजदूर लगाऊंगा, मंजूर है? परमात्मा बोले मंजूर है। अब वो चला गया, उसके खेत थे पूर्व में, अब जा पहुंचा पश्चिम में, गांव नगर से दूर दूसरे के क्षेत्र में। पहले जंगल बहुत होते थे, और वहां जाकर एक वृक्ष पर चढ़ कर बैठ गया। आकाश देखूंगा, मुझे कैसे यहाँ कौन भोजन करा देगा, वहां तो कोई जा ही नहीं सकता। अब उधर क्या हुआ कि ये गडरिये होते हैं भेड़ बकरियों वाले, उनका कोई त्योहार था। वो कहने लगे भाई एक खीर बना लो, चावल घर से ले आए थे वो। तो उन्होंने उसी वृक्ष के नीचे डेगचा बना के चूल्हा मिट्टी खोद के और वहां बना लिया, लकड़ बाल के खीर बनाने लग गए। एक दो गायें थी, उनसे दूध निकाल लिया, और वो बकरी चराने वाले दूर चले गए कि हम आ जाएंगे अपने आप, तुम तैयार करो तब तक। उसके साथ से एक रास्ता जाता था, और उस रास्ते से काफी दूर कुछ घोड़ों की टाप सुनाई दी और धूल उठती नजर आई। उन खीर बनाने वालों ने, उनका तो पता था, जंगल में उनको ज्ञान होता था कि ये कोई डाकू आ रहे हैं। वो तो उनको पता था रास्ता भी यही है। वो छोड़ के बनता हुआ खीर ख्यार भाग गए अपने मित्रों के पास। अब जो ही वो डाकू वहां आकर रुके, उन्होंने देखा भाई ये क्या हो रहा है इसमें, सारे नीचे उतर गए। तो उनमें से एक डाकू ने जाकर देखा कि उसका ढक्कन उठा के देखा कि इसमें खीर बन रही है। उन्हें भूख लाग रही थी, डाकुओं ने कहने लगे भाई पहले खीर खावांगे, रुक जाओ। उनमें से एक समझदार सा था, वो कहने लगा रहा कदे हमारे साथ धोखा हो जाए भाई, कोई इसमें विष डाल गया हो, पहले टेस्ट करना चाहिए, चेक करो फिर खाएंगे। तो चेक करने के लिए कोई पशु पक्षी देखने लगे भी इसमें से कुछ उसको खिलाते हैं। तो उन्होंने कहा रे बनाने वाले कहाँ चले गए, यहीं छुप रहे होंगे, तो देखो उनको, उन्हीं को खिलाएंगे पहले। इधर उधर देखा कोई नहीं पाया, फिर ऊपर ने देखा तो मुल्कदास बैठे ऊपर, चौधरी साहब। उन्होंने सोचा कि यही है, ऊपर छुप गया डरता। उसने उन्होंने कहा डाकुओं ने कि आजा भाई नीचे आजा। अब उसने सोचा, जब तक उसने ध्यान नहीं था कि ये कौन है, वो तो क्यों आंख नीचे बैठा था, अगेन जान दे न कोई देख ना ले मुझे। तो उसने कहा कि ना आऊं मैं नीचे, मैं नीचे नहीं आऊं आज। तो उन्होंने देखा कि मारो इसका गोली, हरामजादा क्यों नहीं आता। तो उन्हें देखा है तो भाई गोली बंदूक भी ले रहे हैं। तो बोला मारियो ना, मैं नीचे आ जाता हूं। वो नीचे आ गया, एक पात्र में खीर निकाल कर करके ठंडी, और कहा इसको खा। वो ने कहा मैं खीर कती नहीं खाऊं, क्योंकि प्रतिज्ञा कर कह रहा चेला बनना पड़ा चौधरी साहब ने। और उनका पक्की जचगी, किसी ने कुछ ना कुछ मिला रखा है, निकम्मे ने, पक्का चोर है। वो खीर तो नाटर, वो धक्कत खाओ, उसका दो मारे जूत लात मारी, अखा बैठ के। वो इतनी थोड़ी डाल रखी थी, और डाली को और खा, जल्दी पता लग गया कि नहीं खाओगा तो जल्दी पता लगेगा इसका। 1 घंटे वहां बैठाए रखा, फिर उसने सारी कहानी बता दी जी, मैं इसलिए नाटू था, मारो मत मरा, हमारी एक संत के साथ प्रतिज्ञा थी, आज वो सफल हो, मैं हार गया। तब उन्होंने बोले बात जा तू जाते। अब उसका एक मारा जो उतर भाग लिया सीधा। अब वो जब उसके ऊपर आपत्ति आई कि तू डाकुआ का फंस गया, अरे इनका इन कौन पूछने आई, मार देंगे गोली तेरे। तब याद किया उसी को, हे उनके गुरु जी नाम तो जाना नहीं था, उन गाँव वालों के नाम जानता था, गाँव वाले के, कि हे धन्ना के गुरु जी आज मेरी जान बचा दे, मैं तेरा पक्का चेला बनूंगा। और जान तो बचानी थी परमात्मा ने, तो पक्की निश्चय कर लिया कि आज जान बच गई, जान दे चरण छूंगा उस महापुरुष के। तो वहां से भाग गया,
पूरी सपेटते परमात्मा के चरणों में आकर पड़कर रोने लग गया। परमात्मा बोले, सुना भाई, भगवान ने सेवा करी कुछ? बोला, जी आपका भगवान तो मर मर खीर खिलावा है, और मैं आपका चेला, आप मेरे गुरु जी, मेरी जान बख्श दी आपने। तो तब उस मुल्कदास ने क्या कहा, जब सारे ज्ञान से परिचित हुआ और सतलोक में ले गए भगवान, फिर वापस छोड़ा उस प्यारी आत्मा को। जपोरे मन साहेब नाम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर। सुर नर मुनि जन थक गए थे, वो रुक गया दरिया नीर। जपोरे मन साहेब नाम कबीर, जपोरे मन परमेश्वर नाम कबीर। काशी तज गुरु मगहर पहुंचे, दोनों दीन के पीर। काशी तज गुरु मगहर आए, दोनों दीन के पीर। कोई गड्ढे कोई अग्न जरावे, ढूंढा ना पाया शरीर। जपोरे मन साहेब नाम कबीर, जपोरे मन। कोई गड्ढे कोई अग्न जरावे, नेक न धरते धीर। कोई गड्ढे कोई अग्न जरावे, नेक न धरते धीर। चार दाग से सतगुरु न्यारे, अजर अमर शरीर। जपोरे मन साहेब नाम कबीर। चार दाग से सतगुरु न्यारे, अजरो अमर शरीर। दास मलूक सलूक कहते हैं, खोजो खसम कबीर। जपोरे मन साहेब नाम कबीर। अपना आत्मा वेद बताते हैं, परमात्मा ऐसी लीला करता है। आंखों देखे वो महापुरुष बताते हैं कि जो काशी के अंदर धानक रूप में आया था वो परमात्मा, वो पूर्ण परमात्मा है। उन्होंने सचखंड में देखा और फिर यहाँ पर देखा जब उनकी महिमा गाई। आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा बेई नदी सुल्तानपुर शहर के साथ से बहा करती थी, जहां नानक जी एक नवाब के यहाँ नौकरी किया करते थे और सुबह सुबह स्नान करने के लिए जाया करते थे। वहां परमात्मा मिले एक संत महात्मा साधु के रूप में। उनसे काफी 2 बार मिले, दूसरी बार फिर उनको अंतर ध्यान किया, दरिया में डूबने का बहाना करके शरीर को रख दिया वहां अप स्ट्रीम के अंदर 2-3 किलोमीटर दूर जंगल में सुरक्षित, और परमात्मा उस आत्मा को लेकर गए सचखंड में। वहां से फिर उनको वापस छोड़ा। तीसरे दिन, उसी दिन थे वो प्रथम उदासी उन्होंने काशी की। परमात्मा ने कहा था, मैं बनारस में रह रहा हूं, कबीर मेरा नाम है और जुल्हा मेरा काम है। अब नानक साहब जी ने भगवान को वहां देखा और फिर उनको ये यकीन नहीं हो पाया कि परमात्मा जुल्हा धानक कैसे हो सकता है। तब जब उन्होंने काशी में आकर भगवान को देखा उस धानक रूप में, ओए होए, तब उन्होंने क्या कहा, एक सुवान दुई सुवानी, नाल भलके भोकाई सदा बियार, और कूड़ छुरा मुठा मुर्दार, ये धानक रूप रहा करता रहा। गुरु ग्रंथ साहिब के पन्ना नंबर 24 पे ये वाणी अंकित है और नानक साहिब की महिला पहला की वाणी है। मैं पथ की बिंदन करने की कार, ओ बिगड़ रूप रहा विकराल, तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहो आस एहे आधार। कि ये काल तो विकराल है, ये तो बिगड़ रूप है, यहाँ का बुरा हाल कर रखा है इसने, और मुझे आपके उस सतनाम की आस है, उसी का मुझे आधार है, और आपका ये सतनाम पूरे विश्व को पार कर दे। तेरा एक नाम तारे संसार, मैं ए हो आस ये हो आधार, मुख निंदा आख्या दिन रात,
पर घर जो ही नीच मनाथ, काम क्रोध मन तन वसै चंडाल, ये धानक रूप रहा करतार। भाई सूरत मुलुक की वेश, ओए होए, भाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरासी आना पोता बार, ये धानक रूप रहा करतार। परमात्मा को काशी में देखा जब नानक साहब जी ने कि ये ठगवाड़ा ठगी देश, प्यार से कह रहे ये ठग, ये बैठा भगवान खुद, जो मैंने सचखंड में देखा वो जो का तू ये धानक रूप रहा करतार, लोगों धानक रूप रहा करता। फिर कहा था कि 731 पृष्ठ पे कहा है कि नीच जात अंधला चुंधला, नीच जात परदेसी मेरा, खिल आवे तिल जावे, 1 सेकंड में यहाँ 1 सेकंड में ऊपर पावे, अर्ता की संगत नानक रेंदा, कैसे मुंडा पावे। 721 पृष्ठ पे गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि एक अर्ज गुप्तम पेश तो दर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार, के हे सत कबीर हक्का कबीर बे ऐब परवरदिगार, तू सच्चा करतार है, सारी सृष्टि का रचनहार तू ही है। तो इस प्रकार इन महापुरुषों ने परमात्मा को पाया। और जैसे आदरणीय दादू साहेब जी ने जब परमात्मा मिले थे 7 वर्ष की आयु में, बालक थे छोटे से दादू जी, परमात्मा उनको सचखंड लेकर गए। 3 दिन 3 रात तक बेहोश पड़े रहे, कोमा में थे दादू जी। सारे हाहाकार मच गई, रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, सब वैद्यों को झाड़ फूक वालों को करवा लिया, दिखा लिया, कुछ नहीं हुआ। जब तीसरे दिन परमात्मा ने वो आत्मा वापस भी छोड़ी, उसके बाद वो खड़े हुए और देखा हाहाकार मच रही थी। वैसे तो सोपन भी बांध लेते, जब देखा हो मैं तो भगवान के साथ गया था, मैं तो परमात्मा के साथ गया था, और 3 दिन तक वहां देखा और ऐसे ऐसे जैसे रास्ते में जो दिक्कतें आती हैं वो भी दिखाई दादू जी को। फिर क्या बताया है, जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं वो कबीर सिरजनहारे। अब आदरणीय रामानंद जी को परमात्मा ऐसे लेकर गए थे, सचखंड ले गए। वो ज्यादा विद्वान पाक रहे थे, संस्कृत भाषा घनी जाने थे, ब्राह्मण कुल में जन्म था। 1400 ऋषि बना रखे थे जो उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान को आगे जनता में प्रचार किया करते थे, और बहुत बड़ा बोलबाला था। 104 वर्ष के वृद्ध हो चुके थे रामानंद जी, जो परमात्मा कलयुग में काशी में आए हुए थे। वो लीला में आयु 5 वर्ष की लीला में आयु थी भगवान की, यानी 99 वर्ष का अंतर था। परमात्मा 5 वर्ष के और रामानंद 104 वर्ष के महर्षि, विद्वान, कंठस्थ याद कर रखा 4 वेदों के मंत्रों को, गीता को, पुराणों को, और बोला धारावाहिक संस्कार सुनाया करते थे। जब परमात्मा ने उसकी अपना ज्ञान के सामने उसके ज्ञान को तोला, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी कबीर ज्ञान सो ज्ञाने, जैसे गोला तोब का भाई करता चले मैदान। रामानंद जी विष्णु के उपासक थे और गीता जी को अध्याय किया करते थे, एकादशी का व्रत करते थे। परमात्मा ने एक ही प्रश्न किया था कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, पंडित जी दे बता। अब रामानंद जी इस बात पर हंसे कि बालक क्या बोल रहा है तू, ये तो अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, स्वयंभू है। विष्णु जी स्वयं मालिक हैं, सारे ब्रह्मांडों के रचयिता हैं, इनके कोई माता पिता नहीं। परमात्मा ने कहा कि देवी भागवत पढ़कर देखो 3रे स्कंद में। अब उसको कंठस्थ याद थे रामानंद को, परमात्मा ने सारा बता, तुरंत समझ गया कैसा ही लिखा है, और खोल कर देखा। फिर शिव पुराण के अंदर बताया कि रुद्र संहिता को निकालो 5 से लेकर 9 अध्याय में। उनको याद था, उठाने की जरूरत नहीं थी। कहाँ तो ये श्री विष्णु जी की उत्पत्ति काल रूपी ब्रह्म से, जिसको तुम सदा शिव कहते हो। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी,
नमस्कार सर जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम शकुंतला दासी है जी। माता जी कहाँ से हैं आप? मैं गांव फरमाणा में से हूँ जी, जिला रोहतक, हरियाणा जी। माता जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने जी 31 जनवरी 1997 का नाम दीक्षा ली थी जी। माता जी आप कोई ना कोई भक्ति साधना तो करती ही होंगी, तो अपने भक्ति सफ़र के बारे में बताइए कि आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं। देखो जी सर जी, ऐसा है, हम बचपन से ही ऐसे थे, परमात्मा की रजा से किसी चीज़ पर भी नहीं थे। मेरे मन में शंका ऐसे उठती थी, हम क्यों जन्मे, कैसे आए इस पृथ्वी पर, कौन भगवान है जो हमारे दुखों का निवारण करेगा। बस हमारे परिवार वाले क्या करते थे, हनुमान का चारने का प्रसाद बांटते थे मंगलवार ने, और उस दिन खीर बना लेते। सर भी यही भक्ति करते थे, और हम ज़्यादा कोई भक्ति नहीं करते। ऐसे बोलते थे हमारे माता पिता कि भाई काम करो, और वो कोई भी नहीं मंदिरों में भगवान है और कहीं भी नहीं है। एक वैसे यो इस पर माता दरवाजा धोकना आ करते हम एक बचत में, उस पर इतनी दूर ते फेंक का मारा कर दे न्यू, वो जो कच्चे पूड़े बना के, और हमारे न्यू विश्वास थी मैं ये क्या भगवान हो भाई, ये पूड़े इतनी दूर तो भगा दिए और कुत्ते के सड़ रहे हैं। इसलिए हमारे कोई मन में बस बैठा ही नहीं कि भाई कोई असली चीज़ है। वैसे लोग दिखावाई करते थे। तो फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कैसे ली, कैसे पता लगा संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको? जी 1997 में जी हमारे उस फरमाने गांव में एक बगजिया को जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा थे ले रहे थे, वो हमारे को बुलाना आए। वे हमारे घर पे गुरुजी आ रहे हैं, उनका तुम सत्संग सुनो संत रामपाल जी महाराज का। हमारे पति जी मना कर रहे थे, लेकिन हमने रिक्वेस्ट करने के बाद उन खंदा दी, बोला जाओ जल्दी आ जाना। मैं कहा अच्छा जी। फिर हम वहाँ चले गए, वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज सत्संग सुन रहे थे। उस दिन से पहले नहीं तो हमारे को परमात्मा के बारे में जानकारी थी, नहीं गुरु जी के बारे में जानकारी थी। फिर वो सत्संग कर रहे, बस वैसे अंदर से लोर उठी, भाई क्यों नाम ले लें, दुनिया को कुछ करती है कुछ करती है, ये घर आ रहे हैं और बाहर तो ये जाने नहीं देंगे, यहीं ले लें। हमने ये सोच के संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली मैंने 1997 में। फिर मैं घर पे आई, बच्चों का बोली भाई मैं तो नाम लिया आई, तुम्हारी मर्जी क्या है। सारे बच्चे भाग लिए, भाई हम भी लाएंगे हम भी लाएंगे। सब बच्चे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया आई। हरियाणा में गुरु जी आ गए, हरियाणा में हमने नाम मिल गया। अगर गुरु जी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश कहीं आते थे जी, हमने ये हरियाणा वाले जान नहीं देते। परमात्मा सिर्फ हमारे लिए उतर कर आए थे, नहीं तो ये आदमी ऐसे थे गाँव में भी नहीं जाने देते थे, और हमने नेपाल में कहाँ जाने देते। अतः हमारे लिए ही परमात्मा उतर का है, जो हमारे को ज्ञान होया, हमने भक्ति मिली, हमारा परमात्मा की दया था, हम लगे रहे तो हमारा मोक्ष भी परमात्मा करेंगे। हमने किसी चीज़ की जानकारी नहीं थी। जैसे कि आपने बताया कि आप सन 1997 में आपने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना, एक लंबे अरसे से आप संत जी से जुड़ी हुई हैं। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? जी हमारे को लाभ तो बहुत होए जी, बहुत होए। हमारे उनका मेरे पति का था जी, इसमें गले में कैंसर थी, वो नाम नहीं लेवा था। न्यू कहा था ना तुम मैं ले लो, मैं नहीं लेता नाम। उसका कहीं भी आराम नहीं लग गया। डॉक्टर ने ऐसे बता दिया था जी भाई वो का इतना पिया करते जी, हाथ में तो ओकटी छोड़ दिया ही नहीं करते। मैं अगर एक आधी जोड़ पर चले जाते वहाँ भी ओकटी लेकर जा करती, खेत में भी सारा दिन डोले पर ओकटी ले खड़े रहा करते। परमात्मा ने बेरा है जी, वो तो ओकटी कहे सारे जिया करते, काम भी नहीं इतना कराया करते जितना मैं ज़्यादा करती थी उससे। वो तो ओकटी कर रहा करते सारे। फिर हम बोले, मैं कहा तुम संत रामपाल जी महाराज जी से नाम ले लो, आपका भी आराम हो जाएगा। उन हमारे कहने से नाम ले लिया, उसका आज तक भी गले में कैंसर नहीं है, और परमात्मा की दया से उनका आज आराम है। फिर एक बार उनका जी बिजली ने पकड़ लिए, और मैं बरबाड़ सत्संग में जा रही, बिजली ने पकड़ लिए तो नहाने लाग रहे थे वह, तो उसने गाड़ी में घाल ले गए। फिर वो बोले भाई मेरा तो आखिरी टाइम आ गया, तेरी मम्मी तो बात करवा दे। फिर वो छोरा नहीं बोलिया भाई पापा की हालत ख़राब है, मम्मी उड़ जा रही है, रहने दे। फिर उसने कराया फ़ोन, बोला मेरा तो न्यू हो गया। मैं कहा चाल पड़िया, तू इतना बड़ा ठेका ठहरे आज दुनिया में, लेकिन मेरा मन में न्यू नहीं था यो जागा, मैं तो वैसे बोल रही थी। और फिर मैं बोली, मैं कहा भाई तेरे पापा ने घर पे लिया। बोला माँ मैं कैसे ले आऊँगा, और मेरे मामा सारे आ रहे हैं, सारा परिवार आ रहा, और आपने को घर ले आओ। मैं कहा भाई मारे गुरुजी ठीक करेंगे, तेरे पापा ने ये मेडिकल वाले ठीक नहीं करेंगे। बोला सब नाटे हैं, सब न कह दे, मरेगा तुम्हारा मर जाएगा, जीवेगा तो जी जाएगा। घर लिया, घर लिया, वो बूंदा डालसन कर है, और बाथरूम भी उसका न्यू लोटे का शीशी मार गिलासा में करवा।
तड़के हम गाड़ी में ले गए। बोला मेरी चालन की हालत नहीं है, मैं जान जोगा नहीं हूँ, मना ना ले जाओ। मैं ले जावांगे उड़े। फिर हम लेके गए गुरु, फिर वहाँ बरवाल जाके और वो अपने आप उतरे गाड़ी थे, उतर के और फिर गुरु जी के दर्शन करे। गुरु जी दर्शन दिए। ने बोला भाई गुरु जी ना हो आप न बचा लिए, चढ़िया मत खींच लिया आपको। और फिर उठ के भगत उसने मेरे पति ने आप खाना खाया और पानी पिया और कोरला करया और गाड़ी में बैठ के आया हसिया आने कर उन्हें फिर सामान भी खरीदा और कौड़ा मरण की हालत में थे। अतः परमात्मा ने 2 बार उनको जीवन दान दिया और वो आज बिल्कुल सुरक्षित हैं, ठीक है, अपना मंत्र जाप कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं जी। मेरे भाई का ओपरा दर्द होया करता, मैं सबमिट की हूँ। और तो हम जितने भी नरड़ अगर जितने भी थे बालाजी साला सर सारे जालिए उड़े ठीक का नहीं हुआ है, ठीक का नहीं होता। फिर हमने संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए। हम जींद आश्रम था जब, तो उड़े मेरे भाई का तो हो गया दर्द, तो थप्पड़ मारदा जार गुरु जी कार भी बाजा, गुरु जी ने हाथ करया उड़े पड़ गया। फिर बोलिया बोला मैं तो उस कबीर साहब ने देखूंगा जब रोटी खा। फिर संत रामपाल जी महाराज जी बोले भाई इतने 10 साल हो गए इतना बरती रन देने, इब तू कबीर साहब रोटी खा के भक्ति करके जो प्राप्त करे, भूखा मरे तो नहीं मिल रहा है। फिर उस ताई नाम दे दिया। जब अच्छा मेरे भाई का आज ताई भी ओपरा दर्द नहीं हो लिया है। हमारा सारी छोटी सामट गवाह इस बात की। और सब रिश्तेदार इनका रमेश का फर्क इनके संत रामपाल जी महाराज ने कराया। नो बता भाई हम चुकर छोड़ा इसे परमात्मा ना, हमने दुनिया चाहे को कम्मा कहो। और मेरे अपेंडिक्स की बीमारी थी और तो मेरा अपेंडिक्स का दर्द हो गया। मैं कोडी कोडी गई और तो बोले रोते होगा इसका इलाज में मैं बैठी। पहले फ़ोन भी ना होया करते, एक गांव में फ़ोन था, उड़ा फ़ोन कराया वे घर के माँ आ जाएंगे और अपेंडिक्स का दर्द है। वो घर तक गए। अतः मैं एक डॉक्टर की दुकान पर लौट गई, वो जानकार था। नहीं बोला तेरा अपेंडिक्स को नहीं, मैं क्या था, बोला तू रुक के ना मार दी। मैं कहा रुक के मारी तो मन तू दुकान में ना लौटने दे, दर्द तो मेरा सह है रजा परमात्मा की। और मैंने दौड़ता ही मैं बस में भी जा मैंने निकाल बराबर हंसदा जाओ दौड़ता ही उड़ी गिर गई। फिर यो मेरा पति बोला आप रुक के मारो तेज, जब आपका जल्दी ऑपरेशन करेंगे। मैं कहा रुक के मैं चुप कर मारूँ, दर्द तो मेरा शहर नहीं बेरा मेरा अपेंडिक्स है। फिर मेरा इतना सुथरा ऑपरेशन होया, मैं सोधी में होगा ये आराम तरह मैं तीसरे दिन आ गई। और जिनके ऑपरेशन हुए थे वो सब कोई राम भाई को किसी को कुछ हो रहा, किसी को जो परमात्मा की दया इसी हुई कि मेरा आराम से ऑपरेशन हो गया। फिर मैंने आँख बनवाई तो ये नहीं बोले चल आँख बनवा ले। फिर मैंने अरदास लाई, हम कोई भी काम करा गुरु जी तो पूछ के कराया करा। संत रामपाल जी महाराज पर मैंने अरदास लाई, गुरु जी मैं आँख बनवाऊँगी। गुरु जी बोले वे परमात्मा तो गुरु जी तो बेर आया था इस बात का कि भाई इसका कुछ होगा। चली गई मैं आँख बनी तो मेरी खोली पट्टी जी, मैं तो कुछ ना दिखा। मैं बोली मैं तो कुछ ना दिखा, मेरी तो अच्छी आँख बनी। आगे घर सारे के दिखाई 10-12 दिन हो गए, नुआंगली कर दिखाऊँ दिखा है। मैं ना वैसे जो करे मारा मेरी सास भी जेरी थी, उसने भी टेंशन होगी भाई आँखें तो नहीं दिखता। वह बुझ दे मेरे पर रोज आए दिखा है। मैं दिखा है, मैं इनका आत्मा को शांति तो मिलेगी, मेरे तो गेल जो बनी सो बनी। 15 दिन हो गए। फिर मैं अकेले गई, एक दिन उठ के किससे नहीं बता गई। मैं मेरे तो सर जो है और भी क्यों टेंशन में दिए। मैं ईश्वर डॉक्टर के डिग्री गई रोज तक। मैं बोली मगा भाई देखो मेरी आँखें, उनने देखी, एक बगई 2 बगई, तीसरा फिर मैं रे ऐसा कुछ भी इलाज को नहीं। फिर उनने बोला बैठ माता जी, एक बार बैठ गई। उसने काट गो चिमटी सिर मेरी माँ तो काट के दे दी। बोले ले जी माता जी वो लाग रहा था तेरा तो टक्कर ठीक हो गया। परमात्मा की दया है मन 15 दिन में दिखना शुरू हो गया। जब पाछा मैं सेवा करूँ मैंने गए भगवान आपकी सेवाएं के लिए मेरे को आँखें दे दो। जब पाछा परमात्मा ने आँखें दे रही दी मेरा और मैं सेवा करूँ सोशल मीडिया की। परमात्मा ने इसे चमत्कार नहीं बताऊँ मैं कैसे बोल लो भाई। शरीर है यो परमात्मा का दया तो ठीक से, किसी का कुछ है किसी का कुछ है। वही परमात्मा संत रामपाल जी हमारे इतने लाभ दिए, सारा परिवार हमारा शरण में है, बिल्कुल ठीक है सब। तो संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये कहा जाता है कि वो देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं, तो ये बात कहाँ तक ठीक है? ये जी सारी झूठी है। देवी देवता की छुड़वाते नहीं, वो तो बताते हैं। जैसे इनको मतलब ये बोलती हैं बोला लोकमा नाम दे, मैं कहा हमारे गुरु जी लोकमा नाम नहीं देते। पहले तो हमारे गुरु जी पुस्तक दिया कर दे, एक छोटी सी किताब है नाम रटो, और अनपढ़ ने कहा कर दे बच्चे पे सीख लियो। मैं कहा हमारे लोकमा नाम को नहीं, और दई देवता की तो नाम रटा। हाँ दई देवता के नाम छुटवाते नहीं, वो विधि अनुसार बताते हैं हमारे संत रामपाल जी महाराज। छुटवाते नहीं किसी की भी भक्ति, और बुराई छुटवाते हैं। चोरी जारी नु को घने नेम से, माँ घने नेम नहीं घनी बीमारी छुटवाव हैं, नेम तो एक भी को नहीं।
चोरी छुटवाव, जारी छुटवाव, झूठ बोलनी, चर्चा, चुगली, अग भाई मंदिराम धकने खाने, इब 2-2 को 500 किलोमीटर पाया जाव है। मका मरते जी सा आ गया, सोड़ में बैठे बैठे राम के नाम लिया, हाँ मरत मौज आ गई। और ना तो हमने बिल देखम देख लो यहाँ गया उड़ो जाना पड़े पाया, मत कहा खुर मेरी जिठानी जा कर आए, मका जाना है सदा बस में डिगर जा गोडे भी क्यों तोड़वा उड़ के कम से रिया आले मुआए मूर्ति धरी है, मका बिना नाड़ की उड़ जी इतनी दूर जाओ काल पांदी। हम तो कहाँ बहुत सा, लेकिन बोलना हमारा दौरा कोई नहीं, क्यों परमात्मा ने उसने संत रामपाल जी महाराज ने मरता ही ज्ञान नहीं इतना दे दिया कि हमारे ताई नू उल्टा जवाब नहीं दे सकता कोई। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और ख़ास करके हरियाणा वासियों को आप क्या कहना चाहेंगी? मैं तो हरियाणा वासियों को यही कहना चाहूँगी, देखो परमात्मा 10 चैनलों पे तो सत्संग आता है, वो सुनो और पुस्तक पढ़ो। और गीता का ज्ञान सब कहूँ कहो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन गीता का एक भी पन्ना कोई उल्ट का पढ़ता को नहीं। अगर पढ़ लो तो आपको ज्ञान हो जावे, और बिना मास्टर बिना गीता पढ़ के चाहे रोज पढ़ लो। तो गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना भक्ति नहीं, भक्ति बिना मुक्ति नहीं। ये वैसे कह रहे हैं हरियाणा वासियों को, ये कह रही हूँ मैं, हाथ जोड़ कर विनती करते हैं। हम तो संदेश तो क्या दे सकते हैं, अब तुच्छ जीव हैं, परमात्मा नाम अपनी शरण में ले लिए। हम तो नहीं कहा भाई जीने की राह पुस्तक है पढ़ो, ज्ञान गंगा पढ़ो, भाई सत्संग सुनो, अपना यो अनमोल जीवन व्यर्थ ना गंवाओ। ये हमारे को भी तकलीफ होती है जब जवान लड़के मरते हैं। हमारे गुरुजियाँ कहते हैं, गुरुजी रामपाल जी महाराज, अगर हमारी शरण में जो नियम से रहेगा, माँ बाप का गए बेटा बेटी नहीं मरेगा, ये हम ठोक कर कहते हैं। अब जिनके बेटा बेटी मरे हैं वह माँ बाप रोवे, हमने भी दुख हो। हम न्यू का सब ने वे ले लो, राम का नाम परमात्मा संत रामपाल जी महाराज मरण नहीं देंगे, नाम खड़ नहीं होगा तो मृत्यु भी नहीं होएगी। दुख तो होता है। हम ये कह रहे हैं, आप इनकी सोचो समझो और इनका ज्ञान लो और आओ अपना जीवन सफल बनाओ। माता जी आपने जैसे कहा कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बनाना जरूरी है, मतलब तो गुरु बिना ज्ञान नहीं या गुरु बनाना जरूरी है, तो संत रामपाल जी ही गुरु क्यों? और भी तो बहुत सारे गुरु हैं। और जी किसी के पास ज्ञान नहीं, मैंने सबका सुन लिया। मैं अब भी देखती हूँ कि गुरु संत रामपाल जी महाराज की तरह मैंने तो सुना उनका ज्ञान, उनको जी कह का भी ज्ञान नहीं, उनको ज्ञान नहीं। वो भी ऐसे बोलते हैं जैसे एक दिन राधा स्वामी आला कर रहा, भाई बिल्ली राई काट गई, ये न्यू करया करो, ये बात तुम्हारे बालक जाने हैं। इन मत जी एक भी अंश का भी ज्ञान का नाम निशान नहीं है, ना इनके पास नाम है ना इनके पास ज्ञान है। जैसे शास्त्र अनुकूल हम भक्ति करेंगे तो हमारे को परमात्मा ने दे रखा है, हमारे को लाभ मिलेगा। और न्यू ये ज्ञान है, शास्त्र विधि अनुसार हम भक्ति करांगे तो काम आओगी। अगर शास्त्र विधि ने त्याग का मनमान आचरण करांगे तो कोई काम नहीं आवे। पुस्तकां चाहे तुम दिन रात पढ़े जाओ तो असली टीचर पढ़ाएगा, असली गुरु होगा। असली गुरु की क्या पहचान होती है? गुरु जी बोलते हैं, अंधे को आंख दे, कोडी को काया दे, निर्धन को धन दे, बांझ को पुत्र दे। ये हमारे संत रामपाल जी महाराज करते हैं और शास्त्रों के अनुसार ये ज्ञान बताते हैं, ये सबको पूर्ण करते हैं। पृथ्वी पर आज ऐसा संत कोई नहीं है जो सारी चीज़ पूरी कर दे। ये हमारे संत रामपाल जी महाराज सबकी पूरी करते हैं। हमारे देखी परखी हमने कितने साल हो गए, 25-26 साल हो गए, ऐसे परमात्मा संत है नहीं कहीं। हम क्यों कर मानना भाई? हम तो सबको ऐसे बोलते हैं, आप आओ परमात्मा संत रामपाल जी की शरण में और अपना जीवन सफल बनाओ। जैसे चैनल पे सत्संग सावा है, इनके नीचे एक पट्टी चले, उस पर फ़ोन नंबर हैं, उन पर कॉन्टैक्ट करो, नज़दीकी नाम केंद्र पर जाकर अपना नाम दीक्षा लो और अपना जीवन सफल बनाओ। माता जी हमारे चैनल पर अपने अनुभव बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब सर जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।